हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित है। इसके पहले के वीडियो में आप 1.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। इसमें पांच अलग अलग प्रश्न हैं जिसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड जैसे 2, 3, 5, 7। कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं जो कि स्वयं के अलावा और किसी संख्या से न कटे, उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 हम काटेंगे किससे? 2 से। कितनी बार? 2 से 14, 70 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा 35 दूनी 70, फिर 5 से 5 सते 35, फिर 7 से 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दें तो इसको हम इस तरह से और लिख सकते हैं कि 2 की घाते 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, इसलिए 2 की घाते 2 गुणे 5 और गुणे 7। यही 140 का अभाज्य गुणनखंड है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 156 इसको देखेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? 2, 2 से कट जाएगा। 2 से 14, फिर 1 बचा, 2 8 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 9 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 इक्का 9, फिर 13 एकन्नम 13। यानी 156 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए 2 2 बार आया है तो 2 की घाते 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 और गुणे 13। ये आपका दूसरा सवाल भी हल हो गया। आइए देखते हैं तीसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है। 3825 3825 इसको देखेंगे। सबसे पहले संख्या किससे कट रही है? तो 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। 3 से देखते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 से कट जाएगी। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर देखिए किससे कटता है? 3 से कट जाएगा। 3 चौ 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा। 5 से देखिए, 5 8 40 और 5 पचम 25। फिर 5 से 5 एकन्नम 5, 3 5 सते 35 और 17 एकन्नम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 17। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। 5005 है। अब 5005 है, इसको हम देखेंगे किससे कटेगा। तो 3 से तो नहीं कटेगा। 5 से काटिए सीधा। 5 एकन्नम 5, 0 0, 5 एकन्नम 5। अब देखिए 1001 बचा। अब ये किससे कटेगा? चलिए 5 दूनी 10, 5 से तो कटेगा नहीं। 7 से काटिए। 7 एकन्नम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा और 7 त्रिक 21, 143। 143, 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा। इसके बाद अभाज्य संख्या 11, 11 से लेंगे तो 11 एकन्नम 11 और 11 तिहाई 33। अब 13 एकन्नम 13। चलिए तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए? 5 × 7 × 11 × 13। अब आइए देखते हैं पांचवी सवाल क्या है। 7429
इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से 11 छक्का 4 11 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। 17 चौको 68, बचा कितना, 6 बचा, 6 और 2 62 हुआ है, 17 तिया 51, बचा कितना, 119, यानी 17 सत्ते 119। अब 437, भाई देखिए 17 से कटा तो इससे नीचे किसी संख्या से कट नहीं सकता, तो 17 के आगे देखेंगे, 19 से देखिए, 19 दूनी 38, 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38, 5 बचा, 19 तिया 57 और 23 एकन्नम 23, तो 7429 के गुणनखंड क्या हो गए, 17 19 गुणे 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। चलिए अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे HCF और LCM निकालेंगे अलग अलग, उसके बाद फिर इस आगे तो इसका गुणा ही करना है, वो आसानी से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है, 26 और 91 का इसका HCF गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 26 का तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 13 में 26 और 13 एकन्नम 13, 91, 13 और 13 एकन्नम 13, तो 26 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणे 13 और 91 गुणनखंड क्या आ गए, 7 गुणे 13। देखिए अब HCF क्या हो जाएगा, HCF जो इसमें कॉमन हो, यानी कि जो इन दोनों में कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है और इसकी घात न्यूनतम घात लेंगे, तो न्यूनतम घात क्या है इसमें, 1 है, तो 13 हो जाएगा आपका HCF। LCM देखेंगे, LCM में पूरा लिख लेंगे, जितने भी अंक दिए हैं, 2 गुणे 7 गुणे 13, और इसमें हाईएस्ट घात देखेंगे, तो हाईएस्ट घात में 1 ही है, तो आपका LCM आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 त्रिक 42, 14 एकन्नम 14 और 4 18, 182 इसका HCF आ गया, LCM आ गया। देखिए पहली बात तो इसमें हमको लेना है न्यूनतम घात, यानी कि जो भी उभयनिष्ठ है उसकी न्यूनतम घात लेनी है, और HCF में जो है अधिकतम घात लेनी है, अधिकतम घात लेनी। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है कि नहीं। कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है कि नहीं। तो संख्याएं कौन सी हैं, 26 गुणे 91, तो 26 गुणे 91 आएगा 2366, गुणा कर लीजिएगा। और उसके बाद HCF और LCM बराबर कितना, 182 गुणे 13, तो ये भी आएगा 13 दूनी 26, 13 अट्ठा 104 2 6, 13 का नम 13 10 2366। तो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। चलिए आइए अब दूसरा सवाल लगाते हैं। क्या है, 510 है और 92 है, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10,
अब 5 से कटेगा, 5 पचम 25, 5 एकनम 5। अब 3 से कटेगा, 3 एकनम 3, 7 21। अब 17 से 17 एकनम 17। 92 को भाग दीजिए 2 से, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 एकनम 23। तो 510 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 सॉरी 510 क्या लिख देंगे, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। और 92 को 2, यहाँ देखिए 2 बार है तो 2 की घाते 2 गुणे 23 का हम HCF निकालेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर, देखिए हमें उभयनिष्ठ देखना है। तीन इनमें देखिए 2 5 3 17 है और इसमें 2 और 23, यानी उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है, उभयनिष्ठ है 2। और इस HCF क्या लेना है, न्यूनतम घात लेनी है। तो न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब HCF कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब क्या देखेंगे, LCM। LCM कितना आ जाएगा, जितनी भी संख्याएं दी हैं सारी संख्याएं लिख लेंगे। 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। और इसमें देखेंगे पूरी संख्याएं लिखेंगे, फिर लिख लेंगे अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। चलिए गुणा करते हैं। तो इसका गुणा करने पर आएगा 23,460। ठीक है, इसके उत्तर की जांच कर लेंगे। क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM निकालेंगे बराबर 23,460 गुणे 2। कितना आया, 2 शून्य 0, 2 छंग 12, 2 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। चलिए अब संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92। 510 गुणे 92 कितना आएगा, गुणा करेंगे तो यह आएगा 46,920। इस तरह से हम देखते हैं कि HCF गुणे LCM और संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, आ रहा है, बराबर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा वाला। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 336 और 54। चलिए काटिए इसको, 2 से कट जाएगा, 2 एकनम 2, 6 12, 2 वर्ष 16, 2 से कट जाएगा, 2 वर्ष 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 इक्कीस 42 और 3 सते 21, 7 एकनम 7। ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकनम 3। तो 336 बराबर कितना, देखिए 1 2 3 4, यानी 2 की घाते 4 गुणे 3 गुणे 7। और 54 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घाते 1 है और 3 कितनी है, 1 2 3, यानी कि 3 की घाते 3। HCF निकालेंगे तो HCF में जो भी उभयनिष्ठ हो तो उभयनिष्ठ कौन सी है, 2 गुणे 3। और न्यूनतम घात लेना है तो न्यूनतम घात कितना है, 1 और 1 है, यानी कि 2 तिहाई 6 हो गया HCF। LCM देखेंगे तो LCM कितना आएगा, पूरी संख्याओं को लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 7। और अधिकतम घात लेंगे तो अधिकतम घात कौन सी है, 4 है और इधर 3 है, 7 में तो 1 ही है। तो गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 गुणे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुणे 7 बराबर, ये गुणा करेंगे तो 3024। चलिए अब जांच कर लेते हैं। तो
36 गुणे 54 करते हैं, कितना आएगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, 18,144 आ रहा है। आगे HCF और LCM का गुणनफल यानी कि 3024 गुणे 6 बराबर कितना आ गया, 18,144। इस तरह से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 12, 15 और 21। दूसरा सवाल है 17, 23, 29 और तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। चलिए पहला सवाल हल करते हैं। 12, 15 और 21 निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकन्नम 3, यानी 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 2। अब कितनी घात हो जाएगी, 2 की घाते 2 गुणे 3। 15 का निकालिए फैक्टर, 3 गुणे 5 और 5 एकन्नम 5, यानी 15 का क्या हो गया, 3 गुणे 5। और 21 का 3 शते 21, 7 एकन्नम 7, तो 21 का कितना हो गया, 3 गुणे 7। देखिए HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हमें क्या देखना है, इनमें से जो भी उभयनिष्ठ हो, जो भी कॉमन हो। उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है, इसमें उभयनिष्ठ 3 है। अब इसमें घात देखेंगे, घात सबसे छोटी घात कितनी है, तो घात इसमें एक ही है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 3। LCM देखेंगे तो जितनी भी संख्याएं हैं सब लिख लेंगे, तो 2 संख्या 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है और फिर 7 दिख रहा है। अब इसमें अधिकतम घात लेंगे तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब करिए इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, छंग 42, 420 LCM आ गया इसका। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 17, 23 और 29 का LCM निकालते हैं। तो 17 तो स्वयं अभाज्य संख्या है, तो केवल 17 से ही कटेगा, 17 एकन्नम 17। 23 भी अभाज्य है, तो ये 23 से ही केवल 23 एकन्नम 23। 29 भी अभाज्य है, तो ये केवल 29 से ही 29 एकन्नम 29, यानी कि 17 बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणे 1। 23 बराबर क्या हो जाएगा, 23 गुणे 1 और 29 बराबर हो जाएगा 29 गुणे 1। अब इसका HCF निकालेंगे, तो HCF क्या निकलेगा, इसमें जो भी कॉमन हो, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, केवल 1, यानी HCF 1 हो जाएगा। और LCM कितना हो जाएगा, इन तीनों का जो भी संख्याएं दिख रही हैं सारी संख्याओं का गुणनफल, यानी 17, 23 गुणे 29 कितना आएगा, तो आ जाएगा 11,339। गुणा कर लीजिएगा। चलिए आगे अब तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल क्या है, 8, 9 और 25। चलिए छोटी संख्या से भाग दीजिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 3 तिरिक्का 9, 3 एकन्नम 3, 5 एकन्नम 5, 5 25, 5 एकन्नम 5, यानी 8 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 की घाते 3 गुणे 1 और 9 के गुणनखंड 3 की घाते 2 गुणे 1 और 25 के 5 की घाते 2 गुणे 1। अब इसमें कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, देखिए इसमें 2, 3, 5 कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, केवल 1 के अलावा 3 नहीं। HCF इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और LCM कितना आ जाएगा, जो भी उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 और इसकी हाईएस्ट घात जितनी दिख रही है, 2 की हाईएस्ट घात कितनी, 3 है, 3 की 2 है और 5 की 2 है। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, 1800 आएगा। इसका हम गुणा करेंगे, इसमें आएगा 1800। तो इस प्रकार से हम HCF और LCM जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे के प्रश्न क्या कह रहा है। आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल कह रहा है कि यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है
तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। HCF दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। LCM हमें ज्ञात करना है और दो संख्याएं दिए हैं 657 गुणे 306। चलिए, तो अब यहां से LCM बराबर क्या हो सकता है, LCM बराबर 306 गुणे 657 बटा 9। 9 से भाग दीजिए, 9 का 9, 9 त्रिक 27 और 9 चौ 36। कितना आया, LCM बराबर आया 34 गुणे 657। गुणा करेंगे तो आएगा 22,338। LCM बराबर, तो LCM कितना आ गया, 22,338। चलिए, अब दो एग्जाम्पल हैं HCF और LCM वाले, उसको भी कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8। तो आइए देखते हैं। आइए उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। क्या है, 96 और 404 है। 2 से भाग दीजिए, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 का 2, दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक 2, 0, 2 एक 2, 101 किसी से नहीं कटेगा तो 101 एक 101, यानी कि 96 बराबर, देखिए 2 गुणे 3 हो जाएगा। 2 कितनी बार आया है तो उतनी घात लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 2 की घाते 5। और ये है 404, कितनी है, 2 की घाते 2 है गुणे 101। HCF की बात करेंगे तो HCF कितना, जो भी कॉमन होगा लिख लेंगे और न्यूनतम घात लिखेंगे तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2, यानी HCF कितना आ गया, 4। अब LCM निकालना है तो LCM के लिए हम क्या कर दें कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो कितना आ जाएगा, HCF कितना आया है, 4 गुणे LCM। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 96 गुणे 404। तो यहाँ पर LCM बराबर क्या हो जाएगा, 96 गुणे 404 बटा 4। 4 से काट देंगे, 4 एक 4, यानी कि 96 गुणे 101 बराबर LCM। क्या आ जाएगा, 96 बराबर LCM, यानी LCM कितना आ गया, 96 और 96,696। तो आइए उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। क्या कहता है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM निकालिए। बहुत ही आसान है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 6 है पहले, चलिए 2 तिहाई 6, 3 एक 3, फिर 72 है, 72 का गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एक 2, 8 16, 2 9 18, 3 त्रिक 9 और 3 एक 3। फिर 120 का 2 छंग 12, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30 और 3 पचे 15 और 5 एक 5। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 और 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 कितनी बार है, यानी 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2। और 120 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते 3 और गुणे 3 गुणे 5। अब इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालेंगे। इसमें जो भी उभयनिष्ठ कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है और गुणे 3।
अब इसकी न्यूनतम घात देखेंगे तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1 है, और इसकी न्यूनतम घात 3 की कितनी है, 1 है, यानी कि HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम में जो भी दिख रहा है सारा लिख लेंगे, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5, और इसकी अधिकतम घात देखेंगे तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, और 3 की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2 है, और 5, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 त्रिक 9 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 8 पंच 40 और 4 9 36, 360। तो एलसीएम कितना आ गया, 360। इस प्रकार से हम उदाहरण नंबर 8 तक सवाल हल कर लिए हैं। अब प्रश्नावली के कुछ जो सवाल छूटे हैं उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।